Palda village in the Nizamabad district lies about 175 kilometers from Hyderabad, the capital of Telangana. Today the village has become the center of attraction for taking third place in a list of Telangana's top 10 model villages. The clean roads here would rival the biggest municipal corporations of most cities. There is no shortage of water in the village, whether drinking water or for irrigation purposes. Where once groundwater was not even available at a depth of about 600 feet, now the groundwater is available at 100 to 200 feet. Improved sanitation and cleanliness has also helped improve the health of the locals. The village is green and clean, and the credit for this is being given to the Palle Pragati program, which is designed to bring progress to Telangana's villages and which was started in 2019. गांव के उत्थान के बगैर देश का उत्थान नहीं हो सकता। महात्मा गांधी के विचार बिल्कुल साफ हैं। तेलंगाना में गांव के सशक्तिकरण के लिए एक विशेष योजना शुरू की गई, पल्ले प्रगति के नाम से। इसी सिलसिले में यहाँ का एक गांव पाल्दा नाम का इन दिनों काफी चर्चा में है, क्योंकि उसकी गिनती चोटी के आदर्श गांव के तौर पर हो रही। आखिर क्यों? आइए देखते हैं। पाल्दा में हमें एक अलग कोशिश होती नजर आई, ग्राउंड वाटर लेवल को रिचार्ज करने की। ये किस तरह से होगा, ये बताने के लिए हमारे साथ एक स्थानीय निवासी राजू यादव हैं। ये क्या हो रहा है? सर, यहाँ पर हो रहा है एक गड्ढा खुदाई करके हम लोग ग्राउंड लेवल वाटर इम्प्रूव करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। एवरी टाइम ऐसा होता है। फिर हमारा गांव का आदमी लोग भी कुछ नया काम के लिए भी हम लोग बाहर जाने के लिए इधर काम मिलता है। दरअसल यहाँ पे एक तालाब है, तो इन लोगों का ये कहना है कि ये नीचे का इलाका है, तो जो भी पानी होता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा जमा होता है। तो यहाँ पर जब इस तरह की खुदाई होती है तो इससे जो रास्ते बंद हो जाते हैं पानी नीचे जाने के, वो खुल जाते हैं, और ऐसे में बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिल जाता है और फिर जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो रिचार्ज भी होता है। तो आप हमें बता रहे थे कि कुछ रोज़गार भी इससे काफ़ी लोगों को मिल रहा है। गाँव में कितने लोगों को रोज़गार मिल पाता है? अभी डेली कंपलसरी 100 डेज कवर होना पड़ता है। ये हर आदमी को जॉब कार्ड देके उनको एम्प्लॉयमेंट कराते हैं। एम्प्लॉयमेंट करने के बाद पूरा सबको काम कर। How many people are engaged? Today 250. अभी ये हमको उपाधि हमें मिला है, काम करते सोमवार के दिन आके पूरा काम शनिवार तक करते। 1 महीना काम रहता, जो 1.5 महीना भी रहता काम, 1 महीने में 6000 कमाते। गांव वालों ने हमें बताया कि पानी का जो प्रवाह है जितना तेज अभी दिख रहा है, पहले ऐसा नहीं था। ये काफी धीमा था और गांव के लोग इस पानी को अब पी भी सकते हैं, क्योंकि ये मीठा पानी है, जैसा कि गांव वालों का कहना है। उससे पहले थोड़ा ऐसा मार्च आता है तो पानी कम पड़ता था, पानी ग्राउंड वाटर कम होता था, इसलिए अच्छा नहीं है। अभी इसका पानी अभी बना है ना सर चेक डैम, इसलिए वो अच्छा आ रहा है। वो ग्राउंड लेवल भी अच्छा बड़ा हो गया, पानी भी अच्छा आ रहा है सर। जुलाई, इस वक्त जब तक बारिश यहाँ शुरू नहीं होती थी तब तक ये सभी जगह पूरी तरह से ये जो खेत खलिहान सूखे हुए होते थे, लेकिन आज देखिए आपको कई जगहों पे जो भी किसान सिंचाई करना चाहते हैं उन्हें पानी मिल रहा है। इस गांव में स्कूल के साथ साथ हेल्थ वेलनेस सेंटर यानी इस तरह के जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ कुछ इस तरह की व्यवस्था दिखती है। यानी जहाँ भी पानी का इस्तेमाल होता है उसके बगल में एक बड़ा सा नाला, जाहिर है कि पानी निकालने के लिए सभी जगहों पे होता है, लेकिन उसके ठीक सामने आपको इस तरह का एक पॉइंट दिखता है। तो गंगाधर जी, इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा बोले तो पहले वो पानी बाजू चल जा रहा है, तो गवर्नमेंट ने स्कीम लगाया ना, और स्कीम लगाया तो मैं सामने आके मैं उनसे बपाना तुम बोल के साहब को बोला, అమ్మా మీ వాడలోకి గ్రామ పంచాయతీ ట్రాక్టర్ వచ్చింది, చెత్త తీసుకురండి, తడి ట్రాక్టర్ వచ్చింది.
शहरों की ही तरह इस गांव में भी हमें जगह जगह पर कूड़ा करकट इकट्ठा करते हुए वर्कर्स मिले। इस गांव की सरपंच सुप्रिया जी साथ में हैं। Every household and day by day tractors comes to each house. We collected waste and dry waste and wet waste. So we keep roads clean, households and my village also and keep clean. यहाँ से जो आप कलेक्शन करती हैं मैडम, वो फिर कहाँ जाता है? वो डंप शिट के पास जाता है सर। उधर ही जाके ये जो सेग्रीगेशन करा हुआ सर ड्राई वेट वेस्ट है, उधर जाके पार्टीशंस में सेग्रीगेट करते हैं सर। वहाँ से हम वेट वेस्ट का जो है कंपोस्ट के लिए यूज़ करते हैं, ड्राई वेस्ट जो है हम रिसाइकिल के लिए देते हैं सर। तो ये कब से ये सब चल रहा है? अभी ये 2 साल से 2019 से चल रहा है सर। और पहले लोग क्या करते थे? पहले घर के बाहर या कॉलोनी में एक जगह पर डालते थे। इससे स्वास्थ्य भी उनको उस पर असर पड़ता था। ट्रैक्टर सुबह में हर सुबह 6 o'clock ट्रैक्टर आता है सर, उसका अनाउंसमेंट होता है। ड्राई वेस्ट का एक कूड़ा का एक बिन और ये वेट वेस्ट का एक बिन में अलग अलग डाल के देते हैं सर। इससे गांव के लोगों में भी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू में भी अच्छा सुधार आया है सर। और लोगों का रिस्पांस कैसा है? लोग बहुत हैप्पी है सर। गांव भी अच्छा है और सैनिटेशन पूरा अच्छा है, तो सभी लोग हैप्पी है सर। The wet waste which is collected from houses, we bring here. After segregation, we put it in we dump here. The waste of BD leaves, unused vegetables, spoiled food, and the peels of vegetables or fruits are decomposed here. After we keep here for 5 days or 1 week. After decomposing, we shift it to the compost pit there. We use dung water and earthworms for decomposing. We make it full of manure so that it gives proper decomposing, and compost will be prepared very soon. तो यहाँ से निकालने के बाद देखिए इस जगह पे 1 हफ्ते के बाद लाया जाता है। 1 हफ्ते के बाद देखिए अब ये खाद की शक्ल लेता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अभी भी इसमें वक्त है। तकरीबन 45 दिनों तक ये जो 2 चैम्बर्स हैं उसमें ये सब रहेगा और फिर ये पूरी तरह से खाद बन जाएगा। और हमें जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक इसके अंदर अर्थवर्म आएंगे और तब तकरीबन 6000 के आसपास जो पेड़ इस पूरे गांव में लगाए गए हैं वहाँ इसका इस्तेमाल होगा। गांव के सौंदर्यीकरण के लिए जो पेड़ पौधे लगाए गए हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तकरीबन 3000 के आसपास इस गांव में सिर्फ सड़कों के किनारे पेड़ पौधे लगाए गए। उनकी देखरेख के लिए कई सारे ग्राम सेवक हैं जो देखरेख करते हैं। पाल्दा में अब एक पार्क भी विकसित किया जा रहा है। यह है पाल्दा का पार्क और यहाँ पर कई सारे पेड़ लगाए गए हैं। फल फूल के पेड़ लगाए जा रहे हैं यहाँ पर और इसको पूरी तरह से विकसित किया जा रहा है। तकरीबन 1 साल से इस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। हमारे साथ इस पार्क की देखरेख करने वाले वन सेवक हैं। क्या नाम है आपका? सायन। क्या क्या करते हैं आप? मैं खड्डा खुदाई करता है, घास किधर दिखता है वो भी निकालता है, पानी भी देता है। और जब यहाँ काम आपको नहीं था तब आप क्या काम करते थे? खेत में काम करता था। अभी इधर 1 साल का पहला ये पूरा खड्डा है। इधर 200 ट्रिप का मुरम डाला, इधर 200 ट्रिप का मुरम डाल के अच्छा किया। नहीं तो इधर देखने के लिए अच्छा नहीं दिखता था, पूरा पानी रहता था। बारिश का टाइम में पानी रहता था। अभी सरपंच भी अच्छा काम करता था। सरपंच भी डेली सुबह शाम को 1 चक्कर लगाता है, फिर किधर किधर काराबाई अच्छा है वो भी देखता है, सरपंच भी देखता है। आदर्श ग्राम पाल्दा के लोग अपने प्रयासों से काफ़ी उत्साहित हैं। वो चाहते हैं कि पूरे गांव में हर तरफ ग्रीन बेल्ट तैयार किया जाए। जाहिर है इसके लिए हज़ारों की तादाद में पेड़ पौधे चाहिए। इस समस्या का भी समाधान उन्होंने निकाल लिया है कि पेड़ पौधे बाहर से न खरीदना पड़े। उन्होंने अपनी एक पूरी नर्सरी यहाँ पर तैयार कर ली है और इस नर्सरी से जो लोग भी अपने घरों में पेड़ या पौधे लगाना चाहते हैं या फिर सड़कों पे वृक्षारोपण करना चाहते हैं उन सबको यहाँ से फ्री में दिया जाता है। कितने तरह के पौधे हैं और किसको देते हैं?
ఇక్కడ మొత్తం హరితహారంలో భాగంగా సీఎం కేసీఆర్ గారు ప్రవేశపెట్టిన ప్రతి సంవత్సరము 2 సీజన్లలో మా పాళ్ళ గ్రామం నర్సరీలో ప్రతి సంవత్సరం 5,000 మొక్కలు పెంచడం జరుగుతుంది. వీటిని R&B రోడ్ ప్లస్ ఇంటర్నల్ రోడ్స్ ప్లాంటేషన్లో బయటకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్లో. అలాగే ఇండ్లలో పెట్టుకోవడానికి కూడా ఇండ్లలో పెంచే పండ్ల మొక్కలు కానీ పూల మొక్కలు కానీ ఒక 2,500 చొప్పున మేము ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ప్రతి సీజన్ ఇయర్లో 2 టైమ్స్ ఈ హరితహారము మేము NRGS द्वारा EGS वर्क చేయడం జరుగుతుంది. तो काफ़ी लोग खुश हैं, इनके जो प्रयास हैं वो रंग ला रहे हैं. ऐसे में वो चाहते हैं कि आगे की जो उनकी योजना है उसको भी अमली जामा पहनाएं और ये जो प्लांट्स हैं वो जल्द से जल्द लोगों के घरों में, सड़कों पे और साथ ही साथ स्ट्रीट में जो जगह खाली है वहाँ पर इन्हें पहुँचाया जाए. गाँव में इस तरह की सोच और ऐसे काम इस गांव को दूसरे गांव से अलग बनाते हैं और शायद इसीलिए इस गांव को मॉडल विलेज के तौर पर चुना गया है. Under the Pali Pragati scheme, villages receive a monthly amount for development works ranging from rupees 1.5 lakh to 2 lakhs based on their population. The integration of Pali Pragati with other rural development schemes has given a boost to development in the villages. The focus is on sanitation, forestation, water conservation and street lights. Committees of locals from the villages have been formed which review these development works in coordination with the officials. CCTV cameras are also being installed. घरों के बाहर के नालों के साथ साथ जो मुख्य नाला है उसकी साफ सफाई पालदा ग्राम के दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी है. हर रोज़ कुछ इसी तरह से सफाई होती है. उसके बाद इसके अंदर कुछ केमिकल डाले जाते हैं जिससे कि इसकी गंदगी, इसमें जो इन्फेक्शन है वो दूर हो जाए. सिर्फ मामला साफ़ सफाई का ही नहीं है. जब ये बदलाव आया है, साफ़ सफाई हुई है तो लोगों की सोच भी बदली है और उन्होंने अपने घर और इसके आसपास के जो इलाके हैं उसको बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना शुरू कर दिया है. देखिए, एक तरफ सफाई हो रही है, दूसरी तरफ घर के लोग भी अपनी सफाई कर रहे हैं. तो ये एक अच्छी सोच है और इस सोच की वजह से एक गांव जो कभी जहां काफ़ी गंदगी होती थी, मच्छर होते थे, कई तरह की बीमारियां होती थी जैसे मलेरिया, फलेरिया और इसके साथ साथ डायरिया जैसी बीमारियां, जो लोग हैं यहाँ पर गांव के उन्होंने हमें बताया कि उसमें भी काफ़ी कमी आई. हमारे साथ प्रियंका हैं जो कि विलेज सेक्रेटरी हैं. ये जो साफ़ सफाई होती है, कब होती है यह साफ़ सफाई और इससे लोगों के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है? यहाँ पर साफ़ सफाई हर रोज़ होता है. हमारा सफाई वालों से हम साफ़ सफाई करवाते हैं. रोज़ सुबह वो लोग 6:30 बजे से 12 बजे तक करते हैं. इससे बहुत लाभ हुआ है कि जो डायरिया है, मलेरिया है, डेंगू है, वो सब कम हो गया है और इससे हमको बदबू भी नहीं आता. यहाँ पर सब साफ़ सफाई चलता ही रहता है, सैनिटेशन वर्क पूरा रहता है. इस गांव की एक विशेषता और है, तकरीबन सभी घरों में टॉयलेट्स हैं. इससे साफ सफाई बढ़ी है और लोग अपने घरों को भी साफ रखने लगे हैं. हमारे साथ स्थानीय निवासी राजेंद्र जी हैं. राजेंद्र जी, पहले से लगता है कि गांव में सफाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है. नहीं, पहला अपना गांव में 600 घर है, फिर अपनी सफाई थोड़ा कम थी है. अभी ज़्यादा, अभी और 300-400 घर का अभी बाथरूम बनाया, अच्छा सफाई करके जाता. पहला सफाई नहीं है. अभी ये गवर्नमेंट में ये बाथरूम का दे दिया, पूरा आदमी घर में बैठ के सफाई करता, अच्छा काम करता. अभी मच्छी बिच्छी नहीं है, क्लीन अच्छा करता. गांव वाला का ट्रैक्टर भी जाता, सामान कचरा बिचरा है. तो पहले सुना कि नदी तालाब जो है, माफ़ कीजिएगा, वहाँ पर काफ़ी बदबू होती थी.
बदबू मतलब और पहला ऐसा चत्ता है, क्लीन नहीं है, वो लिटर ड्रेनेज का अच्छा नहीं है, अभी अच्छा बनाया, क्लीन पानी अच्छा जाता, सफाई बहुत अच्छा है। इन्हीं खासियतों की वजह से इस गांव को यानी पाल्दा को सबसे अच्छे आदर्श गांव में से एक का दर्जा दिया गया है। यह है पाल्दा का आंगनवाड़ी सेंटर। यहाँ पर कई सारे हेल्थ वर्कर्स हैं। आप ये बताइए कि किस किस तरह की फैसिलिटी यहाँ के गांव के लोगों को देती है। నా పేరు శివలీల, ఇక్కడ నేను హెల్త్ అసిస్టెంట్గా పనిచేస్తున్నాను. ఇక్కడ అంగన్వాడీ సెంటర్లో మేము ఫెసిలిటీస్ ఇస్తాము. మాకు ఇక్కడ సబ్ సెంటర్ తిరుమన్పల్లి. యాక్చువల్గా అయితే మాకు తిరుమన్పల్లిలో ఇప్పుడు 5 విలేజెస్ ఉంటాయి. ఇక్కడ అందులో ఇది పాల్దా విలేజ్ ఒకటి. ఇది పాల్దా విలేజ్లో మేము ఏమేమి సర్వీస్ ఇస్తామంటే, నేను ఇక్కడ ఏఎన్ఎం అనమాట. నా పేరు శివలీల. ఇక్కడ మేము 12 వీక్స్ లోపల ఏఎన్సీలను రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడం, అంటే గర్భవతులను 12 వారాల్లోపు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. తర్వాత వాళ్ళకు టీటీ ఇంజెక్షన్లు ఇవ్వడము, మళ్ళీ వాళ్ళకు ఇక్కడ అంగన్వాడీ సెంటర్లో ఆరోగ్య లక్ష్మి కింద ఫుడ్ తీసుకుంటారు. మళ్ళీ ఇక్కడ డాట్ ప్రోగ్రామ్, ఐరన్ డాట్ ప్రోగ్రామ్ అనేది మా ఆశా వర్కర్స్ రోజు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళేసి ఐరన్ టాబ్లెట్స్ వేసుకుంటున్నారా లేదా అని ప్రతి ఒక్కటి చెక్ చేస్తూ ఉంటారు. తర్వాత ఐరన్ టాబ్లెట్స్ తీసుకున్నాక మళ్ళీ మేము ప్రతి 1 మంత్ ఒకసారి మేము టెస్టులు చేస్తుంటాం. ఇక్కడ మా డాక్టర్ వచ్చేసి వాళ్ళకు ఏఎన్సీ టెస్టులు కానీ వాళ్ళకు అంటే వాళ్ళ బ్లడ్ టెస్ట్, బీపీ, షుగర్, హెచ్ఐవి, వీడిఆర్ఏలు, హెచ్బి అవన్నీ అన్ని టెస్టులు ఏఎన్సీలకు మేము చేస్తాము. रात के वक्त यहाँ सड़कें जगमगा उठती हैं। आप देख सकते हैं कि स्ट्रीट लाइट्स हर जगह रोशन है, ठीक उसी तरह जैसे बड़े बड़े शहरों में स्ट्रीट्स में हमें देखने को मिलता है। और इन सभी स्ट्रीट लाइट्स की देखभाल करते हैं पवी शेट्टी साहब, जो कि एक किसान भी हैं लेकिन ये काम भी करते हैं। कितनी स्ट्रीट लाइट्स हैं यहाँ पर, कितने खंभे हैं और कैसे मेंटेन करते हैं? सर इधर में 130 का है खंभे। उसके बाद हम करते हैं वो ब्रेकर से मेंटेनेंस करते हैं। वो बारिश का मौसम में कुछ प्रॉब्लम नहीं होते और कुछ नहीं है। इससे मेंटेनेंस का सामान उधर जन्नापल्ली में मिलते हैं, वो जीपी वाला उधर अकाउंट देते हैं, उसमें मैं जाके सामान लेके आके इधर मेंटेनेंस करते हैं।